नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताज ठोके में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं प्रत्युष कुमार। बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंदू विरोधी हिंसा का दौर जारी है। कई मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, कई हिंदुओं पर एसिड अटैक हो रहे हैं, कई हथियारों की से लैस भीड़ हिंदुओं के घरों को टारगेट कर रही है। और तो और बांग्लादेश के मौलाना हिंदुओं को मारने काटने वाली जहरीली तकरीर कर रहे हैं। वही बिना वारंट के इस्कॉन के ब्रह्मचारी चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी होती है, उन्हें जेल में डाला जाता है। और जब हिंदुस्तान की सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर आपत्ति दर्ज कराती है तो बांग्लादेश की सरकार कहती है हमारे यहाँ कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है। ये बात तो ठीक है, लेकिन दुनिया भर में इस्कॉन के टेंपल है, बांग्लादेश में भी दशकों से है, लेकिन कभी किसी संत पर ऐसे आरोप नहीं लगे। तो क्या चिन्मयानंद को हिंदुओं के लिए आवाज उठाने की सजा मिल रही है? क्या हिंदुओं की रैली में शामिल होने की सजा चिन्मयानंद को मिल रही है? क्योंकि बिना वारंट राजद्रोह लगाना और फिर अरेस्ट कर लेना, बांग्लादेश पूरी तरह से कट्टरपंथियों के कब्जे में है, ऐसा नजर आ रहा है। क्योंकि सत्ता परिवर्तन के बाद पहले तो हिंदू सिर्फ कट्टरपंथियों के निशाने पर थे, लेकिन अब उनको बांग्लादेश की आर्मी और पुलिस का भी पूरा साथ मिल रहा है। विरोध प्रदर्शन करने वाले हिंदुओं के साथ वहां पर बर्बरता की जा रही है। और इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन पीएम यूनुस से न्याय की उम्मीद तो छोड़ दीजिए, शांति की अपील भी नहीं की जा रही है। इसलिए इस मुद्दे पर डिबेट जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लगातार बर्बरता हो रही है, क्योंकि कट्टरपंथियों को पुलिस और आर्मी का भी पूरा साथ मिल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ युद्ध जैसा माहौल हो गया है, क्योंकि हिंदू बांग्लादेश में अपने वजूद की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि अपने भड़काऊ तकरीरों से मौलाना हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिम कट्टरपंथियों को भड़का रहे हैं। तो ठोकेंगे इन सारे मुद्दों पर ताल और जिम्मेदारों से पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। एकदम हिंदुओं के पीछे पड़ गया है और हिंदुओं के साथ अन्याय जो हो रहा है वो बहुत ही गलत है। If anything happens in Palestine, an entire ecosystem will echo their pain, whatever is happening. But when it happens in Bangladesh, no one responds. ये स्थिति वहाँ ठीक नहीं है। जो अल्पसंख्यक हैं और वहाँ हिंदू हैं, उनको सुरक्षा व्यवस्था की जाए उनकी। कि बांग्लादेश में एक ताकत काम कर रही है जो बांग्लादेश में से एक भी हिंदुओं को वहाँ पे रहने की अधिकार नहीं देना चाहता। अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों पर अपनी लिस्ट जारी करने वाले लोग कहाँ चले गए हैं? इससे बाहर की दुनिया में और पूरी दुनिया में बांग्लादेश की खुद छवि खराब हो रही है। हिंदुओं की बहन बेटियों पर अत्याचार होगा जो पाकिस्तान में हो रहा है। हिंदुओं को के घरों को जलाया जाएगा जो बांग्लादेश में जलाया गया है। हमारे साथ खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ हैं के शर्मा जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, विजय शंकर तिवारी हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता। हमारे साथ हैं राधा रमन दास जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं और स्पोक्स पर्सन हैं इस्कॉन टेंपल कोलकाता के। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, लेफ्ट के नेता। हमारे साथ हैं दानिश कुरैशी, AIMIM के नेता। काजी अनस अली है, इस्लामिक स्कॉलर है। स्टूडियो में हमारे साथ हाजिक खान है, इस्लामिक स्कॉलर है। मैं सबसे पहले के शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। भारत सरकार ने इसको लेकर के विरोध दर्ज कराया बांग्लादेश सरकार के सामने, लेकिन वहां से टका सा जवाब सामने आ गया कि ये आरोप निराधार है और यह भी कहा गया कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है और उसे हम अच्छी तरीके से कर रहे हैं। यानी कि भारत सरकार की इस चिंता को, इस विरोध को बांग्लादेश की सरकार ने गंभीरता से लिया ही नहीं। देखिए, इसमें प्रत्युष जी कई विषय हैं। सबसे पहले तो जो कुछ भी वहाँ घट रहा है, जो भी हिंदू भाइयों के साथ जो अत्याचार हो रहा है इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा, मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। एक देश की सरकार होने के नाते, सत्ता होने के नाते हम इस पूरे विषय को लेके पूरी सरकार भी चिंतित है, गंभीर है और एक्शन भी ले रही है। ये आज उच्चायुक्त वहाँ के बांग्लादेश के उच्चायुक्त से हमारे विदेश राज्य मंत्री ने बात भी किया और उनको अपना प्रोटेस्ट भी दर्ज किया है और वो अभी वहाँ से क्या जवाब दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भारत के पास भी ऑप्शन हैं। हम उसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसको निश्चित तौर से उनको रक्षा जो उपलब्ध कराना, ये हमारा दायित्व भी होगा। तो सरकार के पास इस तरह के बहुत हैं परिस्थिति करने के लिए और होगा भी निश्चित तौर से जी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये थोड़ा इको हो रहा है, ठीक कराइए
ये सच है कि बांग्लादेश में जब सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद तमाम विदेशी रिपोर्ट्स भी आए और तमाम हुआ है कि कुछ कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जो विदेशी ताकतें हैं, वो वहाँ पर मिलकर इसको वहाँ की सत्ता को परिवर्तन किया और वहाँ के एक अच्छी चलती हुई सरकार के ऊपर जो है कट्टरपंथी हावी हो गए। हालांकि ये इस्लामिक कट्टरपंथी का एक रवैया पूरे विश्व में लोग ने देख रहे हैं और उसके प्रति पूरे विश्व में एक तरह की सोच भी इसी कारण से बनी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, ये परिस्थिति और कहीं न पैदा हो, हाँ, इसकी भी चिंता विजय शंकर तिवारी जी, तो जो तस्वीरें सामने आ रही है, मैं के शर्मा जी दोबारा आपके पास आऊंगा। विजय शंकर तिवारी जी, जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो हिंदुओं के साथ वहां पर सलूक किया जा रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वहां शायद कोई भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। वहां पर आपने सुना नारेबाजी क्या लग रही है, मारो काटो के नारे वहां पर चल रहे हैं। इस्कॉन के एक एक आदमी को मारो काटो, हिंदुओं को मारो काटो। आपको लग रहा है कि वहां पर जो हमारे हिंदू भाई हैं वो सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे खुद को? बहुत भयावह स्थिति है बांग्लादेश की, और इसके पहले जो सरकार थी कम से कम शासन का कट्टरपंथियों का सहयोग नहीं था। आज शासन भी हिंदुओं को दबाने में लगा हुआ है और कहते हैं लोकतांत्रिक शासन है, वो दबाने में लगा हुआ है। कट्टरपंथी तो पहले भी कर रहे थे। आपको ध्यान में होगा 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ और वहाँ पर जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ व्यवहार हुआ, गलत व्यवहार हुआ और वहाँ मारकाट चालू हुई, तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय नेहरू जी, उन्होंने वहाँ कहा कि हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं उनकी चिंता तो हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में, समेकित पाकिस्तान उस समय था, उस वहाँ के हिंदुओं या वहाँ के अल्पसंख्यकों की चिंता आप नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेश अलग हो गया और वहाँ पर कट्टरपंथी तो जैसे पाकिस्तान में करते आ रहे थे वो लगातार करते रहे। ये ठीक है कि इसके पहले की जो सरकार थी वहाँ की, वो सरकार का सहयोग कट्टरपंथियों के साथ वहाँ के हिंदुओं को और अल्पसंख्यकों को सताने में साथ नहीं था, और इसीलिए तो बदली गई। आप ही देखिए ना, वो तत्कालीन सरकार क्यों बदली गई? इसीलिए बदली गई कि वो सरकार कट्टरपंथियों का साथ नहीं दे रही थी। अब यूनुस और कट्टरपंथी एक होकर के वहां पर किसके ऊपर दमन चक्र चला रहे हैं? उस पर जिसके दुनिया भर में 120 देशों में 650 से अधिक मंदिर हैं, इस्कॉन मंदिर हैं, जो अस्पताल चलाते हैं, जो विद्यालय चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं और भूखों को बिल्कुल निरामिष भोजन कराते हैं, बिल्कुल सात्विक भोजन कराते हैं। और ऐसा संस्थान, ऐसा पंथ, ऐसा मत, ऐसा संप्रदाय, काजी अनस अली जी भी हमारे साथ हैं। काजी अनस अली जी, पवन कल्याण को आपने सुना, उन्होंने कहा कि अगर फिलिस्तीन पर कुछ घटना होती है, कुछ वहां पर होता है, तो पूरा इकोसिस्टम यहां पर एक्टिव हो जाता है। बांग्लादेश में अगस्त के महीने से अब नवंबर बीतने को है, लगातार हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। यहां आवाज नहीं उठ रही, लोगों की जुबान सिल गए। काजी अनस अली जी, मेरा सवाल आप ही से था, लगता आवाज नहीं जा रही। हाजी खान साहब, आपने अगर मेरा सवाल सुन लिया तो जवाब दीजिए प्लीज। देखिए प्रत्युष खरे जी, बात यह है कि चाहे बांग्लादेश के हिंदू हों, मुसलमान हों, वहाँ की सरकार, यूनिस सरकार जो है वो नोबेल पुरस्कार पाए हुआ प्राप्त आदमी हैं, जो वहाँ के इस वक्त जिम्मेदारी जिनके ऊपर सरकार चला रही है। उनकी जिम्मेदारी बनती है सबसे पहले हम आपके माध्यम से हिंदुस्तान की जानिब से, हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों की जानिब से, देश की सरकार की जानिब से ये कहेंगे कि वहाँ बांग्लादेश की सरकार को शांति बनाना चाहिए। बांग्लादेश के विकास में हिंदू और मुसलमानों का सबका साथ है। बांग्लादेश की जो जीडीपी बढ़ी उसमें हिंदू और मुसलमान जो बांग्लादेश के हैं, जो नागरिक हैं, उन सब की हिस्सेदारी है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने सारे नागरिकों को, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी मंदिर और मस्जिद का मानने वाला हो, उसकी जान की, माल की, इज्जत की, सारी की हिफाजत करने की जिम्मेदारी बांग्लादेश की सरकार है। प्रत्युष खरे जी, एक बात और आपसे कहूँगा कि सरकारें किसी मुल्क की भी हो, हमारे मुल्क की हो, पाकिस्तान की हो, अफगानिस्तान की हो, बर्मा की हो, लंका की हो और बांग्लादेश की हो, इन सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, सारी सरकारों की, कि अपने देश के नागरिकों के लिए व्यवस्था करें। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। हारे इंसान, हिंदू मुसलमान नहीं देखना, मानवता के लिए काम करना। मानवता की बात तो हर कोई करता है, लेकिन क्या बांग्लादेश में ये मानवता की यहां पर मिसाल पेश की जा रही है? स्वामी दीपांकर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वामी दीपांकर,
जो सरकार अपने पड़ोसी जिसके साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, उस सरकार की चिंता को भी दरकिनार कर रही है, आपको लगता है कि वो सरकार किसी की बात सुनेगी? वहां तो खुली छूट है कि हिंदुओं को मारो काटो के नारे लग रहे हैं। मैं समझता हूं कि अब से पहले ये भयावह प्रत्युष भाई वहां खेल हो चुका है, अब से ज्यादा विभत्स वहां खेल हो चुका है। शायद मैं समझ रहा हूं कि एक सन्यासी को अरेस्ट करना, एक सन्यासी को पकड़ना, एक सन्यासी पर राष्ट्रद्रोह लगाना, मैं समझता हूं कि किसी भी सरकार का फेलियर है। सिर्फ उसने एकमात्र हिंदुओं के हक की आवाज उठाई, उनके हकूक की आवाज उठाई, उनके अधिकारों की आवाज उठाई। हिंदुओं को संगठित करना, हिंदुओं को एक करना बांग्लादेश में गुनाह अपराध है या हिंदू होना गुनाह अपराध है, मैं समझता हूं इससे बढ़कर दुर्भाग्य किसी डेमोक्रेसी के लिए नहीं हो सकता। और वो बयान बहादुर कहां, मैं उन्हें तलाश रहा हूं जो सेकंड में निकलकर बाहर आकर कहते हैं कि मानवता खतरे में है। क्या उनको तड़पते, सिसकते, रोते, बिलखते, चीखते, चिल्लाते हिंदू दिखाई नहीं देते? उनको गले में से कंठी तोड़कर राशन पकड़ा रहे हैं, मां बहन बेटियों के साथ विभत्स कर रहे हैं। आप सोचिए कि आज 2 साल से ज्यादा हो गए। सर क्या टीवी पे कहीं खड़े होकर बात कहेंगे इनके खिलाफ? एक सरकार के पास चलिए, आप हम भी चलेंगे, सोचिए चलेंगे। देश के सारे हिंदू मुसलमानों को एक होकर चलना चाहिए। आइए आप सरकार के पास, आप टीवी पे सिर्फ भाषण दे के, नफरती भाषण दे के करेंगे काम? ये सब बात मत करवाइए प्रत्युष भाई, आप लोग खूब डिबेट करिए। मुझे आपसे सर हमारा आप मिलकर चलते हैं, अपनी सरकार से कहते हैं, बांग्लादेश चलते हैं, बांग्लादेश की सरकार से कहते हैं कि आपकी मानवता का काम करना होगा। हिंदू भी आपके नागरिक हैं, मुसलमान भी आपके नागरिक हैं। हम कह रहे हैं, आप भी कहें, सारे हिंदुस्तान को कहना चाहिए। हो गई हो तो 2 मिनट रोल लें, उसके बाद फिर आप अपना जो भी आप कहना चाहें कहिएगा। अगर हिंदू मुस्लिम इकट्ठे होकर इतना ही बोलना था तो वो कौन सी विचारधारा है जो उनको लील रही है? कौन सी विचारधारा है जो कह रही है कि 2 शब्द कागज पर लिखो और चले जाओ? कौन सी वो विचारधारा है जो मानवता को लीलना चाहती है? कहां है यूनाइटेड नेशन? कहां है वो चैंपियन जो बात बात पर निकल कर कहते हैं कि यहां पर भली चीज खतरे में है? यहां मानवता रोज मर रही है, रोज एक हिंदू बलि वेदी पर चढ़ रहा है। हम लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात करने की बजाय स्वामी दीपांकर, जब तो सवाल यही है ना, आपने यूएन की भी बात कर ली, आपने यूनाइटेड नेशंस की भी बात कर ली, किसकी बात सुनेगी वहां की सरकार जो अपने पड़ोसी भारत सरकार की भी बात नहीं सुन रहा है? हम कह रहे हैं गूंगी और बहरी सरकार है, और वो व्यक्ति वहां का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो नोबेल लॉरिएट है जी। दुख इस बात का है, वो व्यक्ति मिस्टर यूसुफ उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो नोबेल लॉरिएट है। इसी चीज के लिए नोबेल लिया था कि हिंदुओं को कटवाऊंगा, फ्लाईओवर से उल्टा लटकवाऊंगा, मां बहन बेटियों के साथ विभत्स करूंगा। मेरा सभी से निवेदन है, अपने हालात देखिए और देखिए कि वो एक होने की कोशिश कर रहे हैं और वो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे चिन्मय प्रभु। सोचिए क्या हाल हुआ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ राधा रमन दास भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट और स्पोक्सपर्सन है इस्कॉन टेम्पल के। राधा रमन दास जी, बांग्लादेश की सरकार तो इस्कॉन को कह रही है कट्टरपंथी संगठन है और आपको बैन करने के लिए वहां पर कोर्ट में याचिका डाल दी गई। राधा रमन दास जी, कुछ भी हो रहा है बांग्लादेश में, हम लोग बहुत ही हतप्रभ हैं, बहुत ही शॉक्ड हैं। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 महीने से अलग अलग कट्टरपंथी आरोप लगा रहे थे कि इस्कॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बैन कर दिया जाए। लेकिन आज जब कोर्ट में इस तरह से वहाँ के एजी ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, वो हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग है। सभी जानते हैं कि इस्कॉन कितनी बड़ी वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है, और इवन स्टीव जॉब्स, वो उनका एक बहुत ही फेमस एक स्टैनफोर्ड का एक लेक्चर है जिसमें वो बता रहे हैं कि जब वो स्टूडेंट थे स्टीव जॉब्स और पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय उनको खाने के लिए भी उतना अच्छा पैसे नहीं था, तो वो 8 मील पैदल चल के इस्कॉन मंदिर जाते थे और वहाँ पर वो फ्री भोजन पाते थे। तो स्टीव जॉब्स मुझे एक बात बताइए राधा रमन दास जी, इस्कॉन दशकों से है बांग्लादेश में। इससे पहले इस तरह की कोई मांग वहां पर नहीं उठी, इससे पहले वहां पर इस तरह के कोई हमले नहीं हुए, इससे पहले वहां पर इस तरह के राजद्रोह के मुकदमे दर्ज नहीं हुए।
अब ऐसा क्यों हो रहा है? इस्कॉन बांग्लादेश में 1970 से है, 1970 के दशक से है, और वहाँ पर हमारे काफ़ी केंद्र हैं और बहुत बड़ा कांग्रेगेशन है। 2021 में जब दुर्गा पूजा के समय जब दुर्गा पंडालों में आक्रमण हो रहा था और हमारे एक मंदिर में आक्रमण करके हमारे एक भक्त का मर्डर कर दिया गया, उस समय पूरे विश्व में इस्कॉन ने इस मुद्दा को उठाया था और पूरे विश्व में प्रोटेस्ट किया था। तो हमें लगता है कि उसी बात को लेकर वो लोग वहाँ के जो कुछ दानिश कुरैशी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। दानिश कुरैशी जी, अभी आपने स्वामी दीपांकर को भी सुना, वो कह रहे हैं कि जो लोग यहां पर फिलिस्तीन और गाजा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं आज वो खामोश क्यों हैं? पवन कल्याण उन्होंने भी यही बात कही कि एक इकोसिस्टम जो गाजा और फिलिस्तीन के मसले पर एक्टिव हो जाता है आज खामोश क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ या हो रहा है वो निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर मैं ये भी कहूंगा कि जो भी हमारे मित्र हैं, चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, सरकार को राजनीतिक दबाव बनाने की जरूरत है उनके ऊपर कि भाई जहां पर जो भी अल्पसंख्यक समाज है, हिंदू समाज, उसके साथ बर्बरता और ज्यादती ना हो, इसका ख्याल रखें। देखिए, मैं आपको पहले भी कहूँगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तब भी कहा था जब अब शेख हसीना की सरकार पलटी थी और भारत में जगह दी गई थी, मैं फिर कह रहा हूं कि यहां से बैठ के हम जो भी भाषणबाजी करते हैं उसके इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आएंगे। हमको ये चाहिए कि केंद्र सरकार में मोदी की सरकार की अगुवाई में बिल्कुल डिप्लोमेटिक और एकदम प्रेशर पूर्वक ये बात कहनी चाहिए कि भाई यहाँ पर जो है इस तरीके का हत्याकांड, हरहत्ता जो जुल्म और ज्यादती है, ये बंद होना चाहिए। हम लोग अगर यहाँ बैठ के ये बदमख्ती की बातें करेंगे, आप मुझे कहेंगे, मैं आपको कहूंगा, तो मुझे लगता है कि हम जी न्यूज जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाता है, तो क्या हम उनको बचाने में सक्षम है यहाँ से बैठ के? नहीं। तो अगर हम ऐसा मैसेज कुछ दे ताकि लोगों के दिलों में सहानुभूति, सरकार ने मैसेज तो दिया, विरोध तो दर्ज कराया दानिश भाई। तो हाँ, तो अब आगे भी तो सुन रहे हैं ना। अभी हमने सुना कि भाई वहाँ के जो बांग्लादेश के जो डिप्लोमेट हैं, उनके साथ में विदेश मंत्रालय के लोग बात करेंगे। हम उसी पे कह रहे हैं कि भाई प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करके यहाँ पर जो भी हालात बने हैं उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, उस पर बात करने की जरूरत है। जी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, बांग्लादेश में जो घटना घट रही है, हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसको लेकर के यहां पर भी एक बहस चढ़ जाती है कि गाजा फिलिस्तीन के मसले पर तो कई लोग चले आते हैं सामने कहने के लिए कि साहब देखिए यहां पर मुसलमानों के साथ कितने अत्याचार हो रहा है, वहां पर हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है खामोशी है यहां पर उस खास तबके में। क्यों ऐसा? आज के हिंदुस्तान का तो मॉरल राइट है नहीं कि वो कहीं भी कोई आवाज उठाए। जो यहाँ फैशन शुरू हुआ है कि हर मस्जिद को खोदो और उसके नीचे शिवलिंग ढूंढो का जो कल्चर शुरू हुआ है, जिसमें विष्णु जैन जैसे बड़े बड़े वकील, आचार्य दीपांकर, बड़े बड़े साधु संत सब सम्मिलित होते हैं। सरकार जो रूलिंग पार्टी है एनकरेजमेंट देती है, 2 घंटे के अंदर अंदर सेकंड सर्वे का ऑर्डर हो जाता है, करोड़ों केसेस पेंडिंग है, लेकिन यहाँ पे संभल की मस्जिद की खुदाई का जल्दी से ऑर्डर आता है। हमारा कहाँ से मॉरल राइट हो गया कहीं भी क्वेश्चन उठाने का? हम तो अपनी जमीन को सुधार ले और अपने में कुछ इंप्रूवमेंट कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। तो क्या मतलब बांग्लादेश के हालात और हिंदुस्तान के हालात को आप एक जैसा बता रहे हैं? हमारी अपनी विवेक जी, आप बांग्लादेश के हालात और हिंदुस्तान के हालात को एक तराजू पर तौल रहे हैं। नहीं, आप सुनिए मेरी बात को एक मिनट। आपका एक डिप्लोमेटिक फेलियर है सर, आपकी अपने किसी भी पड़ोसी से नहीं बनती, चाहे नेपाल हो, भूटान हैज गॉट द चाइनीज वे, पाकिस्तान चाइना को मैं बोलूंगा नहीं, श्रीलंका में ऑलरेडी एक लेफ्ट की सरकार है, आपके साथ नहीं है, मालदीव्स और मॉरिशस का भी यही हाल है। अब आ जाते हैं बांग्लादेश के ऊपर। आपको क्या पड़ी थी? शेख हसीना ने वहां पे पिछले 10 साल से लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कैद कर रखा था, हाउस अरेस्ट में थी वहां की नेता। इलेक्शन के अंदर ऑपोजिशन ने टोटल बाइकआउट कर रहा था, सिर्फ एक ही पार्टी लड़ी थी, वो जीती थी, उसकी सरकार बनाई थी, उनका इंटरनल मैटर था, वो हटाई गई। आप कौन होते हैं असाइलम देने वाले? और जब आप उसके इमीडिएट नेबर हैं तो उसको यहां पे रख करके उसकी घर वापसी की प्लानिंग करने वाले मोदी साहब कौन होते हैं? जरा ये मुझे बता दीजिए। यानी एक बड़ा नहीं, आप अभी यहां पर दानिश भाई ने कहा, एक सेकंड विवेक जी, अभी यहां पर दानिश भाई ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ हम सबको मिलकर एक सुर में विरोध दर्ज कराना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने में नाकामयाब रही है सरकार। में इसका जवाब के शर्मा जी से लेना चाहूंगा। ठीक है, के शर्मा जी, आप आवाज उठाइए, आपकी आवाज। के शर्मा जी, आपका विवेक जी कह रहे हैं डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने में आपने सफलता हासिल नहीं की, बांग्लादेश की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। के शर्मा जी। नहीं प्रत्युष जी, आपने जो ये अभी क्यों कह रहे थे वामपंथी,
कम्युनिस्ट जो बात बोल रहे हैं, आपने उसका अर्थ ही नहीं सही से देखा। वो ये बात नहीं कह रहे हैं, वो अपने जो है विचारधारा और अपनी आदत के अनुसार जो भारत विरोधी इनकी मानसिकता और सोच है, ये उसका अपना यहाँ पर वाचन कर रहे हैं। क्योंकि ये तो लेफ्टिस्ट है ना, ये चीनी दलाल जो हैं, इन चीनी दलालों से क्या हम भारतीयता और राष्ट्रीयता की बात सोचें। ये तो शुरू से ही भारत को कैसे तोड़ा जाए, हिंदुओं पर अत्याचार कैसे किया जाए, ये तो वामपंथ का पहला निशानी है। और इस वाम में कम्युनिस्टों का सरकार के बारे में बोलिए, लोगों को आपका सर्टिफिकेट किसी को नहीं चाहिए। भैया चुप रहे यार, अरे चुप रहो भैया, चुप रहो। आपको सर्टिफिकेट इस देश की जनता ने दिया। चुप क्या रहो, इस देश की जनता ने आपको दिया है। तो अमेरिका की कॉपी में बोलना शुरू करूंगा तो तुम्हें मुंह नहीं छुपा पाओगे। दलाल हो, तुमने अपनी इज्जत अपने हाथ में है। तुमने बाकायदा चीन की लड़ाई में बात कर रहा हूँ, कृपा करके भाषा की मर्यादा बना के रखो के शर्मा। नहीं, अरे मुझे मत सिखाओ। और तुम जो दलाली करते हो अमेरिकी कंपनियों की जाकर के, अभी खुलासे शुरू करूं मैं? तुम्हें तो इसी आप अपनी फॉरेन पॉलिसी पे बोलिए। प्रत्युष जी मुझे बात करने एक एक करके, चूंकि बांग्लादेश पर डिबेट है। के शर्मा जी, विवेक जी, बांग्लादेश पर ही हम रहे। नहीं बड़ा आस्क हिम टू पर्सनल अटैक नहीं प्लीज। बांग्लादेश पर डिबेट है तो बांग्लादेश पर ही रहे। इनकी जो जवाब था उससे स्पष्ट है कि ये जो है भारत विरोधी मानसिकता रखते हैं, इसीलिए ये कह रहे हैं कि कौन सा मॉरल राइट है इनके पास। मैं ये कह रहा हूं कि इनको देश की जनता ने जवाब दिया है, गंगा ढाबा तक समेट के रख दिया है इनको जेएनयू के। इससे ज्यादा की हैसियत इनकी बच नहीं रही है, इसीलिए सिमट गए पूरे देश से ना। भाई साहब जरा तो इसलिए कह रहा हूं कि इनकी यह आदतन है। यहाँ असाइलम क्यों दिया है? मैं बता रहा हूं साहब, आपसे फॉरेन पॉलिसी नहीं, हमें डिस्कस नहीं करनी है। ये कम्युनिस्टों से क्या डिस्कस करेंगे भाई? हाँ, जिनकी कोई है, भारत के अंदर दर्शकों को तो बोल दो। दूसरी बात तो तुम्हारी सर के ऊपर से जाएगी। टू इंटेलेक्चुअल फॉर यू। ए भाई क्यों मिर्ची लग रही है? क्यों बदतमीज हो? क्यों बदतमीजी कर रहे हो? हमें नहीं मिर्ची लग रही सर। आप बताइए शेख हसीना को यहाँ किसने पाल रखा है इस देश में? हमें पता है यहाँ शेख हसीना को पाल करके वहां पे हिंदुओं को मरवा रहे हो, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आप मुझे प्रत्युष जी सुनने दीजिए। प्रत्युष जी मुझे अपनी बात कहनी, मैं इनके उसमें फंसना नहीं चाहता। मैं सिंपल सी बात जानता हूँ, भारत सरकार ने उचित कदम उठाए हैं और आने वाले समय में भी और भी उचित कदम उठाए जाएंगे, कड़े कदम भी उठाए जाएंगे। ठीक है। और रही बात कि इस तरह की जो मानसिकता लेकर जीने वाले लोग हैं, इनकी यहाँ हमें न जरूरत है न इन लोगों की कोई एडवाइस की हमें आवश्यकता है। के शर्मा जी बात ये बताएं, आप देश के व्यूअर्स को, जी टीवी के व्यूअर्स को ये बताएं, तो हमारा मुल्क आजाद कराया हिंदुस्तान बांग्लादेश को। आज वो जिस मुल्क को हमने आजाद कराया हो, जिसको आजादी दिलाई हो, वो आज हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। तो क्या वजह रही हमारी सरकार की या हमारे देश की, जिसकी वजह से बांग्लादेश की सरकार हमारी बात मानने को, फॉरेन पॉलिसी हमारी फेल हो गई क्या? हम अपने पड़ोसियों से संबंध बना नहीं सके क्या? या हमारे देश का माहौल वहां पहुंचा? ये देश के लोगों को बताएं जरा। नहीं, मैं एक चीज बताता हूं, वहां पर यदि कट्टरपंथी आतंकियों की सरकार नहीं होती और इस्लाम का वो कट्टरवाद वहां पर नहीं होता, जो कट्टरवादी पूरे केवल बांग्लादेश में नहीं पूरे विश्व में भी देखे जा रहे हैं। यूनिस साहब कहां से कट्टरवाद की पहचान जो है यूनिस साहब कहां से इस्लाम की गलत बयानी कर रहे हैं? आज वहां पर उसी कट्टरवाद की सरकार है। अरे यूनिस साहब उसी कट्टरवाद बाहरी ताकतें हैं जो वहां पर इन्फ्लुएंस कर रही हैं। वर्ल्ड का नंबर 1 का नहीं तो वो बांग्लादेश भी रहा है, जिस बांग्लादेश में कट्टरवादियों के अलावा पॉलिसियां ऐसी रही जिसकी वजह से बांग्लादेश से हमारे संबंध सही नहीं रह पा रहे। हमारी पॉलिसी की वजह से हो रहा है ये सब। नहीं, आपकी सोच गलत है, इसलिए मैं कह रहा हूं यूनिस साहब दुनिया के चुनिंदा लोगों में से कैसे कर देंगे? बढ़ावा देने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं आप। कट्टरपंथी यूसुफ यूनिस साहब को कैसे बता रहे हैं? मैं काजी अनस अली साहब आप पर आ रहा हूं। पूरा विश्व की रिपोर्टिंग कर रही है। मेरी आवाज अगर जा रही हो तो प्लीज। काजी अनस अली जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज रिएक्ट कीजिए। काजी अनस अली जी, सवाल यहां पर यह है कि वहां पर आपने नारे सुने, हिंदुओं को मारो काटो। सड़कों पर एक बड़ी सी जमात निकल रही है नारेबाजी करते हुए। और एक और तस्वीर आप देख रहे होंगे जहां पर पुलिस से बसता हुआ एक हिंदू प्रदर्शनकारी भाग रहा है तो गली में उसे रोक करके वहां पर कुछ कट्टरपंथी उसे जूतों से मार रहे हैं। यह क्या है सर? यह कौन सी मानसिकता है? और इस पर यहां पर कई लोग खामोश हैं। फिलिस्तीन और गाजा के मसले पर
बहुत हैशटैग भी चलता था, बहुत बयान भी सामने आते थे, आज वो सब नदारद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर जुल्म सितम हो रहा है, हम उसकी मदम्मत करते हैं और उसकी इसलिए मदम्मत करते हैं कि वहाँ पे इंसानियत का ख़ात्मा किया जा रहा है। इससे को मकसद सिर्फ इतना नहीं है, क्योंकि हम अगर इसको देखेंगे तो पॉलिटिकल अंदाज में ना देखते हुए हम सिर्फ ये देखें कि इंसानियत को मारा जा रहा है। और जहाँ फ़लस्तीन में जुल्म सितम हो रहा था, वहाँ पे भी हमने बोला कि जुल्म सितम हो रहा है, और दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ जुल्म सितम होगा तो हम जालिम के ख़िलाफ़ खड़े होंगे और मज़लूम की हिमायत में खड़े होंगे। एक बात। दूसरी बात, मैं सवाल करना यही चाहता हूँ, मेरा भी यही सवाल है कि जब फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा था तो तब कुछ लोग खामोश थे यहाँ पर, और अगर कोई बोल भी रहा था तो उस पर यह आवाज़ उठाई जा रही थी कि ये फ़लस्तीन के लिए क्यों बोल रहे हैं। आज बांग्लादेश में भी वही हालात हो रहे हैं, और बांग्लादेश का जो आप जायज़ा लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वहाँ पिछले 20 सालों से तकरीबन इस तरीके की ये आग सुलग रही थी। ये अंदर ही अंदर वहाँ पे जो लड़ाई हो रही थी वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं, आज वो नारे खुल के सामने आ गए हैं। मगर वहाँ जो एक पॉलिटिकल लड़ाई बनाई गई थी, किसी भी मुल्क को कायम करने के लिए जब उसके अगराज व मकासद ख़त्म कर दिए जाते हैं, जब उसका मकसद ख़त्म कर दिया जाता है, तो वो नहीं तो वहाँ पर किस बात की लड़ाई जरा मुझे बताएंगे? यही पाकिस्तान। अनस अली साहब, किस बात की लड़ाई है बांग्लादेश में? नहीं, हिंदुओं को मारा जा रहा है। देखिए, आपने कहा कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं, तो किस बात की लड़ाई है? मारा जा रहा है, बिल्कुल गलत मारा जा रहा है। वहाँ पॉलिटिकल राजनीतिक लड़ाई है शेख हसीना की, और उससे पे उनके जो अपोजिशन वाले हैं उनकी लड़ाई। वहाँ के मौलाना जिसका जिक्र मैंने अभी शुरू में किया, काजी अनस अली साहब, और आपको नारे भी हम सुना देंगे कि इस्कॉन के एक एक आदमी को चुनो पकड़ो मारो, हिंदुओं को पकड़ो और मारो, ये नारे लगा रहे हैं वहां पर, ये नारे लगा रहे हैं। प्रत्यूष खरे जी, वो मौलाना हो, मौलाना का अब्बा हो, बात कर रहा है, उसके विरोध करेंगे हिंदुस्तान के सारे मुसलमान, आपको भी करना चाहिए। लेकिन विजय शंकर तिवारी जी, यहाँ पर अनस अली जी ने कहा कि जो सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं कि जो लोग फिलिस्तीन पर आवाज उठाते थे, आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म पर वो खामोश क्यों है? तो यही सवाल तो उन पर भी उठते हैं कि फिलिस्तीन और गाजा में जब इंसानियत मर रही थी तो उस वक्त यहां पर भी एक तबका खामोश क्यों था? विजय शंकर तिवारी, देखिए मैं आपको ये कोई तबका खामोश नहीं। हाँ, प्रत्यूष को देखो, प्रत्यूष कोई भी तबका खामोश नहीं था, लेकिन आतंकवादियों को जब कोई मारता है तो उसमें सारा दुनिया खामोश रहती है, क्योंकि वो आतंकवादी हैं, वो अतिवादी हैं, तो उनके मरने पर कोई भी बोलता नहीं है। और क्यों बोले? जो इस प्रकार का दमन करने वाले लोग हैं, उनके साथ कौन खड़ा होगा? कोई आतंकवादी नहीं हो जाएगा। ये खड़े होंगे। हम अभी कहने से आप किसी को आतंकवादी कहने का आपको हक नहीं है। ना गलत बात है। नहीं, बिल्कुल मैं इस पे नहीं बिल्कुल एग्री करूंगा, क्योंकि आप अगर कहीं मुसलमान मरेगा तो आप उसको बोलेंगे कि आतंकवादी है। ये कौन सी बात है? मुसलमान नहीं आतंकवादी, मुसलमान नहीं आतंकवादी। अगर आप कहते हैं सारे मुसलमान आतंकवादी क्या, वो हमारे लिए सारे मुसलमान आतंकवादी हैं क्या? सारे मुसलमान आतंकवादी है क्या? मैंने सारे मुसलमान आतंकवादी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जब आतंकवादी मरता है तो उसके साथ आप खड़े होते हैं। इस बात पे सख्त इख्तिलाफ है आपसे कि आपने एतराज है कि आपने ये कैसे कहा कि फलस्तीनी आतंकवादी थे। जिस तरीके से अगर आप ये कह रहे हैं वो आतंकवादी थे, तो बांग्लादेश की निगाह में वो लोग आतंकवादी हैं जो आज मारे जा रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश की निगाह में जो हिंदू प्रदर्शनकारी है वो आतंकवादी है? आप इसे जायज मानेंगे क्या? आप इसे जायज मानेंगे अनस अली साहब? मतलब बांग्लादेश में जो हिंदू प्रदर्शनकारी है आपकी निगाह में वो आतंकवादी हो जाएगा? मैं यही कह रहा हूं आपसे कि मैंने तो पहले ही कहा ना कि बांग्लादेश में जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, मैं मजम्मत करता हूं उसकी, मगर आप ये देख के बात कीजिए कि वो बांग्लादेश। विजय शंकर तिवारी जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। इनको आपत्ति है कि आपने फिलिस्तीन के मसले पर कहा, आपने कहा कि वहां पर आतंकवादी मारे जा रहे थे, सभी को आप आतंकवादी नहीं कह सकते। जो अपने मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ रहा है वो कैसे आतंकवादी हो जाएगा? मोहतरम है हमारे लिए सारे इंसान, हम इंसानियत के खिलाफ जो आवाज उठाएगा। एक सेकंड अनस अली साहब, आपके सवाल का जवाब ले लीजिए, आपके सवाल का जवाब ले लीजिए। विजय शंकर तिवारी बोले। हिंदुओं के खिलाफ हमने हमेशा एक मिनट चुप कराइए भाई, हमने हमेशा हमास के आतंकियों का विरोध किया है।
फिलिस्तीन का कभी विरोध नहीं किया है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। लेकिन अभी हमारे विवेक श्रीवास्तव जी क्या बात कर रहे थे, विवेक श्रीवास्तव जी दुनिया के जितने भी इस्लामिक देश हैं, आप बताइए किस देश में आपकी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है? यानी दुनिया के जितने भी इस्लामिक देश हैं, जितने कट्टरपंथी हैं, और जहां जहां भी आतंकवाद का दंश जल रहा है, आप उनके साथ खड़े नजर आते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी की पार्टी हमेशा आतंकवादियों के साथ खड़े नजर आती है, उनको उसमें मानवता दिखाई पड़ती है। जवाब तो ले लीजिए विवेक श्रीवास्तव जी से। बांग्लादेश में विवेक जी की पार्टी की सोच के लोग और आतंकी और इस्लामिक कट्टरपंथी। केके शर्मा जी, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। केके शर्मा जी, विवेक श्रीवास्तव जवाब चाहिए जल्दी से। दो चीज बोलूंगा, सिस्टम खत्म हो चुका है। विजय शंकर ने गंभीर आरोप लगाया यहाँ पर विजय शंकर तिवारी ने। उन्होंने कहा कि जहां जहां इस्लामिक कंट्री है, जी किस इस्लामिक देश में आपकी पार्टी है बताइए आप? आपकी कम्युनिस्ट पार्टी किस इस्लामिक देश में काम कर रही है? पाकिस्तान सुनते जाओ उनके साथ का नतीजा है। टर्की के अंदर पिछले साल 170 कम्युनिस्ट पार्टियां इकट्ठी हुई 120 देशों में से, और रेजोल्यूशन पास किया गया कि पैलेस्टीन के साथ हम सभी पार्टियों की सॉलिडेरिटी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ टर्की, कम्युनिस्ट पार्टी बांग्लादेश, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान और अनेकों मुल्कों में कम्युनिस्ट पार्टी हैं जो मुस्लिम हैं। पहली चीज तो ज्ञान को पहले पढ़ के आइए। दूसरी बात, मैं इस्कॉन पे एक कमेंट जरूर करना चाहूंगा। इस्कॉन को नॉन पॉलिटिकल रहना चाहिए। आप कहां काम कर रहे हैं? सुनिए, कहां गरीबों की बात कर रहे हैं, कहां अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं? भारत में आप अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अगर कम्युनिस्ट पार्टी है तो पाकिस्तान में आप क्यों बात नहीं कर रहे? विवेक जी अभी आपने इस्कॉन के बारे में कहा, अभी आपने इस्कॉन के बारे में कहा। मैं इस्कॉन पर टिप्पणी करना चाहूंगा। इस्कॉन पे सुन लीजिए। अब आप इस्कॉन, मेरा इंटरैक्शन इस्कॉन के कुछ लोगों से हुआ, कुछ 40-45 मिनट का, बहुत सी बातें भी हुई। अगर इस्कॉन पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो जाएगा, यहां पे अमोघ लीला प्रभु पहले कहते हैं साहब कि बीजेपी इज अ वंडरफुल पार्टी, नरेंद्र मोदी इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर योगी का तो जवाब ही नहीं है, तो क्या मैं इस्कॉन को प्रो बीजेपी या बीजेपी का फॉलोअर मानूं या ना मानूं, इसका मेरे को उत्तर चाहिए। अगर आप नॉन पॉलिटिकल है तो नॉन पॉलिटिकल रहिए। आप बोलिए साहब राम मंदिर बना, हमें खुशी है, लेकिन हम पॉलिटिकली बायस्ड नहीं है, हमारे लिए सब बराबर है, सबको आशीर्वाद है। लेकिन ऐसा इस्कॉन के नेता नहीं बोलते। चाहे हिंदुस्तान हो और चाहे बांग्लादेश हो, इस्कॉन को ये सीखना चाहिए। आप नॉन पॉलिटिकल धार्मिक संस्थान है तो नॉन पॉलिटिकल रहिए, लेकिन आप कभी रामकृष्ण परमहंस को क्रिटिसाइज करते हैं कि साहब ये मछली खाता था तो इसके अंदर तामसिक गुण थे। कभी आप स्वामी विवेकानंद को क्रिटिसाइज करते हैं उनकी फूड हैबिट्स पे, फिर आप अपोलोजाइज करते हैं, फिर साहब आप प्रायश्चित करते हैं। तो इस्कॉन को भी ये लेसन सीखना चाहिए। मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूं, दे आर बिकमिंग पॉलिटिकली मोटिवेटेड इन एवरी कंट्री जहां पे ये हैं। तो अगर आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहेंगे, एक पर्टिकुलर पार्टी को समर्थन देंगे, आपके लोग मीडिया में जाकर के उनके बारे में बोलेंगे सिर्फ एक तरफा, तो फिर आप यू आर पॉलिटिकली इन्वॉल्व्ड, आप न्यूट्रल नहीं रहे, तो फिर ये मत कहिए हिंदुओं पे। नहीं, विवेक श्रीवास्तव जी आप कह रहे हैं कि इस्कॉन, नहीं आप कह रहे हैं कि इस्कॉन जो है वो धार्मिक संगठन ना हो करके, धार्मिक ट्रस्ट ना हो करके वो एक पॉलिटिकल विंग बन गया है, आप ये इल्जाम लगा रहे हैं? बांग्लादेश में कहा जा रहा है कि कट्टरपंथी संगठन है, बांग्लादेश की सरकार कह रही है कट्टरपंथी संगठन है। इस्कॉन के हैं, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। अमोघ लीला प्रभु ने मेरे साथ इंटरैक्शन में ऑनलाइन खुलेआम बीजेपी का साथ दिया, नरेंद्र मोदी के बारे में बोला, योगी को समर्थन दिया, प्रेज देम आउटराइट, यू हैव नो बिजनेस। अगर आप एक रिलीजियस संस्थान है, आपका पॉलिटिक्स से क्या मतलब है? उनको मार देना चाहिए, आप क्यों साइड ले रहे हैं? गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अगर कोई भाजपा का समर्थन कर रहा है और भाजपा की बात कर रहा है तो उसको मार देना चाहिए। उसका समर्थन करेंगे आप, उसको मार देना चाहिए, उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की बात करे उसको मार देना चाहिए। यही विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं ना। फिर ये मत बोलिए, विवेक श्रीवास्तव का मतलब ये है कि भाजपा की बात करेगा उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, उसको मार देना चाहिए, उसको काट देना चाहिए, उसकी दुकानें जला देना चाहिए, यही करना चाहिए क्या? लेकिन केके शर्मा जी बांग्लादेश में सवाल केके शर्मा जी सिर्फ इस्कॉन का नहीं है, बांग्लादेश में सवाल वहां पर रह रहे सबसे बड़े अल्पसंख्यक आबादी यानी कि हिंदू भाइयों का है, जो इस वक्त अपने आप को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्या इस्कॉन पिछले 10 से 20 साल में पॉलिटिकली एफिलिएटेड बांग्लादेश में रहा? केके शर्मा जी इनसे पूछिए इस्कॉन वाले से। मैं प्रत्युष जी देखिए, विवेक श्रीवास्तव कोई अलग बात नहीं कर रहे हैं।
विवेक से वामपंथियों की ये सोच ही रही है कि धर्म अफीम है, तो ये तो धर्म को अफीम मानते हैं। तो चाहे इस्कॉन हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, ये हर धर्म के विरुद्ध है। और इनकी सोच ये होती है वामपंथियों की, जो कि इनके सिद्धांत में लिखा हुआ है, तो ये उसी सोच से बात कर रहे हैं। हाँ, इस्लाम से इसलिए करते हैं थोड़ा कि उसका वोट मिल जाए मुसलमानों का, इसलिए उसके पीछे चलते हैं। लेकिन ये हिंदुओं का विरोध तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है भाई, ये लेके मान के चले हैं। दूसरी बात, ये तो वो प्रजाति है वामपंथियों की कि भारत में रह के, भारत की खा के और भारत के ही लोगों को मारना। ये नक्सली हिंसक कौन है? ये इन्हीं के तो रूप है, ये इन्हीं ने पैदा किया भारत में। तो ये कट्टरवादों से कम नहीं है वामपंथी। ये जो बात कह रहे हैं अपनी मानसिकता के अनुसार बोल रहे हैं, जो कर्म ये करते हैं। यहाँ पर एक शब्द मुझे अच्छा लगा कि ठीक है, दो इस्लामिक स्कॉलर ने कम से कम निंदा तो की कि वहां जो हो रहा है गलत हो रहा है। लेकिन ये वामपंथी ऐसे व्यक्ति है जिसने अभी तक अपने पूरे डिबेट में एक बार भी नहीं कहा कि वहां हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो गलत है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये कम्युनिस्ट कैसे कम्युनिस्ट हैं, ये भारत के हित के लोग हैं या भारत विरोधी हैं। मुझे खुशी हुई, बाकी उनका अपना आर्गुमेंट हो सकता है इस्लामिक, लेकिन उन्होंने कंडेम तो किया। ये हिंदुओं के मरने पर, हिंदुओं के मरने पर, यहाँ के सैनिकों के मरने पर, पुलिस के मरने पर मिठाई बांटते हैं। ये वो कम्युनिस्ट हैं। ये तो इससे बड़े दोगला चरित्र का व्यक्ति कोई राजनीतिक दल हो ही नहीं सकता। आप फॉरेन पॉलिसी पे बोल पा रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, वहां पर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको देख करके मन दुखी होता है या नहीं होता है? विवेक जी, उसे देख करके मन दुखी होता है नहीं होता? मन दुखी होना एक बात है। सुनिए प्रत्युष भाई, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं पॉलिटिक्स में हूं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हूं, के शर्मा भी राजनीतिज्ञ हैं, तो हमारा एक स्तर है सोच का। अब हम आम आदमी की तरह बैठ के छाती पीटें या एनालाइज करें कि जो हो रहा है क्यों हो रहा है। मेरे हिसाब से मैंने जो एनालाइज किया, ये जो हो रहा है वहां पर जो गलत हो रहा है, वायलेंस इज बैड। चाहे हिंदू को मारो, मुसलमान को मारो, इंसान मर रहा है। नहीं, लेकिन उसका अभी पहली बार हिंदू भाइयों के साथ जो हो रहा है उसे देखकर आपको उसका कॉज है तो नहीं यार। नहीं, अगर मैं ये कह रहा हूं कि हमारी गलत, ठीक है, आप कह रहे जो गलत हो रहा है वो गलत है, ठीक है, हम डिबेट में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी अपडेट आ रही है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में हो रही हिंदू विरोधी हिंसा पर अमेरिका में प्रदर्शन हो रहा है। न्यूयॉर्क समेत कई दूसरे शहरों में ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के खिलाफ वहां पर नारेबाजी हो रही है। न्यूयॉर्क में बड़ी संख्या में वहां पर हिंदू जुटे हैं। बाइडेन सरकार से मामले में दखल देने की मांग हो रही है। सोचिए, बांग्लादेश का ये मामला जहां पर हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, अब इसकी गूंज अमेरिका न्यूयॉर्क में भी सुनने को मिल रही है। আমরা আজকের এই সমাবেশ শুরুর আগে আমাদের এখানে অনেক সাধু মহৎ, আমাদের নির্বাচিত ডক্টর ইউনূস তার নেতৃত্বে আজকে চিন্ময় প্রভুকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমরা তাকে ধিক্কার। मैं राधा रमन दास जी आपके पास आ रहा हूं। 120 से ज्यादा देशों में, जैसा कि अभी विजय शंकर तिवारी जी ने भी जिक्र किया, 650 से ज्यादा मंदिर, इतनी बड़ी संस्था और इतना गंभीर आरोप आप पर लगा। चिन्मय प्रभु, उनकी गिरफ्तारी हो गई राजद्रोह के मामले में। कई लोग ये कह रहे हैं कि इस्कॉन इसको लेकर के कोई बड़ा प्रोटेस्ट करेगा, नहीं करेगा, कैसे विरोध दर्ज कराएगा? पहले तो हम लोग बहुत ही शॉक्ड हैं, आश्चर्यचकित हैं जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं। अभी कुछ देर पहले मैं पढ़ रहा था कि वहाँ पर किसी एक हमारे मंदिर में उन्होंने, कुछ लोगों ने नोटिस चिपकाया है और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि इस मंदिर को अगर बंद नहीं किया गया तो दे विल टेक एक्शन। तो इस तरह की धमकियां मिल रही हैं। आप लोगों ने देखा कि किस तरह इस्कॉन के भक्तों को किडनैप करके, टॉर्चर करके हत्या करने की बातें कही जा रही हैं सड़कों पर। तो अभी हमारा जो बांग्लादेश का कांग्रेगेशन है, भक्त बहुत ही डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक ये इस्कॉन के ऊपर में ये पीछे क्यों लोग पड़ गए हैं। और पूरे विश्व में आप देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मैं कल 2 दिन से मैं सो नहीं पाया हूँ। कल रात भर मेरे को
बांग्लादेश से मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें बहुत ही विभत्स वीडियोस और बहुत सारे जो अटैक हो रहे हैं उसका चित्र सामने आ रहे हैं। तो हम लोग खुद ही बहुत ही सहमे हुए हैं। विजय शंकर जी, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कुछ प्रधानमंत्री के यहाँ डेलीगेशन लेकर चले, हम चलेंगे आपके साथ। ये देखिए, ये शांति के लिए आप एक डेलीगेशन लेकर चले प्रधानमंत्री के यहाँ, वो कह रहे हैं हमारे साथ एक डेलीगेशन लेकर चलिए। कल सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक स्टेटमेंट जारी किया था, लेकिन बहुत दुख का विषय है कि बांग्लादेश ने उसका जो रिप्लाई भेजा वो बहुत ही दुखी करता है। हमने देखा कि किस तरह बांग्लादेश गवर्नमेंट ने, जो बांग्लादेश की सरकार ने तो सीधे सीधे कही है कि पल्ला झाड़ दिया, सीधे पल्ला झाड़ दिया मामले से। सर आप और हम मिलकर चलेंगे पूरी दुनिया। मैं विजय शंकर जी, वहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर एक शख्स ने आवाज उठाई, जनसभाएं वहां पर की। क्या इसकी सजा मिल रही है चिन्मय प्रभु को वहां पर कि राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया उनके खिलाफ कि कोई भी दोबारा यहां पर आवाज उठाने वाला ना हो? ये इस्लामिक कट्टरपंथियों का यही एक रास्ता है, जहां भी होगा ऐसे ही होगा। और यहाँ जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चिन्मय कृष्णदास जी के साथ हो रहा है वो हुआ। और अभी एक बात और हो गई, शायद आपको ध्यान में नहीं आया, जो समर्थन कर रहा था एक वकील जो है, जो एक एडवोकेट है, जो समर्थन कर रहा था, इस सारे विषय वकालत कर रहा था, अपना पक्ष रख रहा था, उसकी भी हत्या हो गई है, उसकी भी हत्या हो गई है। यानी आप वहाँ पर अपने मत पंथ की बात नहीं कर सकते, अपना मंदिर नहीं चला सकते। आज की जो यूनिस की सरकार है उसका जो विभत्स चेहरा है, इससे आप समझ सकते हैं। दुर्भाग्य इस बात की है कि भारत में जो फिलिस्तीन की बात कर रहे थे, हमास की बात कर रहे थे, हमास आतंकियों के साथ खड़े थे, आज एक भी व्यक्ति बाहर निकल करके बात नहीं कर रहा। यहाँ इस टीवी चैनल में हमारे जो इस्लामिक प्रवक्ता बैठे हुए हैं, यहाँ पर जब आप पूछ रहे हैं तब कह रहे हैं हम सहमत नहीं है। आप टर्की में कुछ होता है तो भारत में हंगामा करते हैं, दुनिया में कहीं कुछ इस्लाम के साथ होता है भारत में हंगामा करते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ सब कुछ हो रहा, वहां पर सड़क पर, आप कहाँ है सड़क पर? आप टीवी पे भाषण दे रहे हैं जो बहुत शांत है। सभी भारतवासी तो यही उम्मीद कर रहे हैं, यही प्रार्थना, यही दुआ कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ भी जुल्म सितम वहां पर ढाए जा रहे हैं उस पर तत्काल लगाम लगाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताज ठोक के जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।